अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक एआई वीडियो साझा किया जिसमें गाजा का वह भविष्य दिखाया गया। मुस्लिम देशों ने इसकी आलोचना की। वहीं गाजा संघर्ष विराम पर संकट गहराता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तौफीक उमर और आप देख रहे हैं वी1 न्यूज़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर एआई वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि यह गाजा का भविष्य हो सकता है। ट्रंप की योजना गाजा से फिलिस्तीनियों को खदेड़ने की है। उस वीडियो में नाइट क्लब में महिलाओं के डांस वीडियो पुल पर चील करते ट्रंप और नेतन्याहू को देखा जा सकता था। इस वीडियो की मुस्लिम देशों ने कड़ी आलोचना की। इस बीच गाजा सीज फायर पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहले चरण की समाप्ति 1 मार्च को हो चुकी है और नए चरण के लिए इजराइल और हमास में कोई सहमति नहीं हुई है। इस बीच मिस्र ने कहा है कि उसने गाजा के लिए फ्यूचर प्लान तैयार कर लिया है जिसे वह 4 मार्च को होने वाले अरब शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा। मिस्र के विदेश मंत्री ब्रद अब्देलाती ने रविवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर ली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाजा पट्टी में ही फिलिस्तीनी आबादी को बनाए रखना है। यह योजना 4 मार्च को आयोजित होने वाले हैं आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत की जाएगी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार अब्देलाती ने कहा है कि यह योजना केवल मिस्र या अरब देशों तक सीमित नहीं होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और वित्तीय सहयोग भी मांग करेगी। अब्देलाती ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम इस योजना को अनुमोदन के बाद प्रमुख दानदाता देशों के साथ गहन वार्ता करेंगे। यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए अब्देलाती ने कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका अहम होगी। गाजा में हाल ही में हुए संघर्ष विराम को लेकर पूछे गए सवाल पर अब्देलाती ने कहा कि मिस्र इसके क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संघर्ष विराम के पहले चरण की सफलता के बाद अब इसके दूसरे चरण पर वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा दूसरे चरण पर वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब हमें दूसरे चरण की वार्ता पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो संघर्ष विराम को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह कठिन होगा लेकिन यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति बनी रहती है तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। अब्देलाती ने आगे कहा कि आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के बाद सऊदी अरब में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों को वैश्विक तौर पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की रणनीति बनाई जाएगी। इजराइल ने रविवार को गाजा पट्टी में सभी वस्तुओं और रसद का प्रवेश रोक दिया तथा चेतावनी दी कि यदि हमास संघर्ष विराम को बढ़ाने संबंधी नए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त परिणाम भुगतने होंगे। हमास ने इजराइल पर संघर्ष विराम समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सहायता पर रोक संबंधी उसका फैसला जबरन वसूली, युद्ध अपराध और समझौते संघर्ष विराम पर हमला है। यह समझौता जनवरी में हुआ था तो फिलहाल गाजा को लेकर बड़ी कूटनीतिक हलचल जारी है। मिस्र की नई योजना अरब शिखर सम्मेलन और इजराइल हमास के बीच बढ़ता तनाव आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लाएगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी1 न्यूज़। धन्यवाद।